साउंड, कैमरा, एक्शन। स्वागत है आप सभी का बॉम्बे टॉकीज में। आज आप सुनेंगे डांसर और कोरियोग्राफर गीता कपूर से एक दिलचस्प फिल्मी गपशप। गपशप कर रहे हैं अमरकांत दुबे। दोस्तों नमस्ते, मैं हूं अमरकांत। आज बॉम्बे टॉकीज में जिस फिल्मी हस्ती से हम करेंगे फिल्मी गपशप, वो खूबसूरत हसीन फनकारा पर्दे पर होते हुए भी नजर नहीं आती, लेकिन वो डांसर भी हैं और कोरियोग्राफर भी। इस समय वो हमारे ठीक सामने बैठी हुई हैं, बेहद खूबसूरत हैं। तो अब ये सवाल तो पूछना बनता ही था कि आप डांसर क्यों बनी, हीरोइन क्यों नहीं? कोशिश की थी अमरकांत जी मैंने सच बताऊं, बहुत साल पहले कोशिश भी की थी। मैंने सोचा था कि मैं कुछ मतलब बन जाऊं इस इंडस्ट्री में, हीरोइन हो या कोई भी रोल कर लूं, एक्टिंग कर लूं। फिर मुझे कैमरा के सामने जाकर पता चला कि मुझे एक तो लाइंस याद नहीं होते मेमोरी तब भी प्रॉब्लम थी। मुझे ये भी रियलाइज हुआ कि आई वॉज नॉट मेंट फॉर एक्टिंग। बहुत जल्द मुझे पता चल गया कि आई वॉज अनकम्फर्टेबल। तो फिर मैंने इमीडिएटली वो एक रास्ता चुना जहाँ पे मुझे लगा कि ये फायदेमंद भी हो सकता है एंड मैं ये काम अच्छी तरह कर सकती हूँ। हम तो यही कहेंगे कि जो काम आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं, जिसमें आपका दिल लगता है, वही कीजिए। तभी तो आप अपनी फील्ड में बेस्ट कहलाएंगे। यस यस, यू आर दी बेस्ट एंड दैट्स व्हाई यू आर हियर इन विविध भारती। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अमरकांत जी, आपने मुझे बुलाया और इतने अच्छे मेरे लिए आपने प्यारे प्यारे शब्द कहे इतना आपने प्रेज किया, मुझे बहुत 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 धन्यवाद। अजी शुक्रिया तो हम कहेंगे, अपने इतने बिजी शेड्यूल में से आपने वक्त निकाला विविध भारती के लिए, विविध भारती के श्रोताओं के लिए, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब देखिए ना, आपको देखने और आपके बारे में बात करने में मैं इतना खो गया कि मैंने अपने श्रोताओं को ये भी नहीं बताया कि आपका नाम क्या है। तो मैं दोस्तों बता दूं आपको, ये हैं गीता कपूर, जिनको आप गीता माँ के नाम से भी जानते हैं। खैर, गीता माँ क्यों कहलाती हैं, इस बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन फिलहाल बातचीत का जो सिलसिला है वो कहीं और से शुरू करते हैं। कहाँ से शुरू करें? बचपन से? मेरा जन्म मुंबई में ही हुआ, तब बॉम्बे हुआ करता था जी। 1973 में मैं पैदा हुई। अरे बाप रे, बहुत पहली बार किसी ने मैं खुलेआम बताना चाहती हूँ, मुझे कोई शर्म नहीं है मेरी उम्र बताने में। आई एम प्राउड 47, आई एम वेरी वेरी हैप्पी टू बी सो। मेरे बहुत फ्रूटफुल इयर्स। आपने सन तो बता दिया, ईयर बता दिया, तारीख तो बता दीजिए। 5 जुलाई। और मेरी माँ कहती है काफी तूफानी रात थी जब मैं पैदा हुई थी नहीं, तूफानी रात थी या आपके पैदा होने के बाद तूफान आया था? वो आज तक आ रहा है सर हर दिन हर साल मेरी माँ कहती है कि आज 5 जुलाई है, आप देखो कितनी जम के बारिश होगी, और हर बार ऐसा होता है जी। मैं एक बॉम्बे में एक जगह है कुलाबा, मैं वहाँ पे एक हॉस्पिटल है, नॉर्थ कोर्ट नर्सिंग होम, वहाँ पे पैदा हुई थी। हाँ। तो अक्सर मेरी माँ कहती है कि ताज होटल वहाँ पे बना हुआ था, तो कहती है ऐसी हवा चल रही थी, जोरदार हवा चल रही थी। इट्स राइट नेक्स्ट टू ताज, और मतलब बिल्कुल समंदर के किनारे लग के वो हॉस्पिटल है। तो मेरी माँ कहती तूफानी बारिश हो रही थी, हवा चल रही थी, खिड़कियां खड़खड़ा रही थी मतलब फिल्मी सिचुएशन थी। बिल्कुल बिल्कुल। उनका वो जब नरेशन देती हैं हमें और जब बताती हैं, उनका अंदाज बड़ा फिल्मी होता है। जी जी जी। तो बहुत प्यार से वो बयां करती हैं ये पूरा ये जो किस्सा है। बट या सो आई एम बोर्न हियर, ब्रॉट अप हियर, वहीं पे स्कूलिंग हुई मेरी। अच्छा। एंड सेंट एंस हाई स्कूल में मैं पढ़ती थी, एंड बस वहाँ से फिर जर्नी की शुरुआत हुई। तो फिर जब आप पढ़ती थी, जब बचपन, जो आपके बचपन के दिन थे, उन दिनों में ही आपको फिल्मों से लगाव हो गया था? यानी जब थोड़ी समझ आई और तो फिल्मों से लगाव हो गया था? नहीं सर, वहाँ पे इतना मुझे कुछ अंदाजा नहीं था। बस इतना पता था सुबह उठना है, स्कूल जाना है, वापस आना है। बहुत सिंपल सी लाइफ थी। घर बहुत छोटा था, हमारे हालात ऐसे कुछ अच्छे नहीं थे, लेकिन स्कूल में मेरी माँ ने बहुत अच्छे स्कूल में डाला था। तो आई थिंक उनका काफ़ी वक्त मेरे पेरेंट्स का इस मामले में
बीत गया कि उनको पैसे जुटाने थे और मुझे सबसे अच्छी एजुकेशन देनी थी. सो आई थिंक उनका वक्त उसमें चला गया और मेरा वक्त पढ़ाई में चला गया. सो एज लॉन्ग एज आई वाज इन स्कूल मुझे सिर्फ इतना याद है कि मुझे पढ़ाई करनी है, बहुत अच्छी तरह करनी है एंड कुछ बनना है. तो बेसिकली डांसिंग का चलन चला. मॉम ऐसे चाहती थी कि मुझे बिजी रखें क्योंकि स्कूल 3:30 बजे खत्म हो जाता था. मैं ट्यूशन वगैरह नहीं करती थी तो मैं घर पे ही पढ़ाई करती थी जब तक मम्मी नहीं आती. तो मम्मी को लगा कि इनको बिजी कैसे रखा जाए क्योंकि घर छोटा था, दोस्त आ नहीं पाते थे, मैं किसी के घर नहीं जाती थी अक्सर. तो मुझे बिजी रखने के लिए मम्मी ने मुझे क्लासेस ज्वाइन करवाए. तो एक मेरी फेलो स्टूडेंट क्लासमेट थी जिनकी मम्मी क्लासेस भरतनाट्यम की लेती थी. तो कफ परेड में वो लेती थी तो मैं वहाँ पे उनके घर चली जाती थी क्लासेस करने के लिए. एंड उसके अलावा वीकेंड्स पे मम्मी हैड पुट मी इन फोक डांस क्लासेस. तो मैं फोक डांस क्लासेस करती थी क्योंकि उनको लगा कि मुझ में रिदम है या बीट है. तो वो हमेशा कहती थी कि यू हैव अ वेरी गुड सेंस ऑफ रिदम एंड वेरी गुड सेंस ऑफ बीट. तो स्कूल के दौरान ही उन्होंने मुझे बिजी रखने के लिए क्लासेस में डाल दिया था. तो ऐसा नहीं था कि मतलब एज कि आगे जाके ये कुछ करेंगी, जस्ट टू कीप मी बिजी. वो कुछ ना कुछ एक्टिविटीज क्योंकि वो समय नहीं दे पाती थी और जिस दिन उनके पास समय हुआ करता था तो वो मुझे पार्क लेके जाती थी. एंड वैसे वो करती क्या थी, मतलब कोई जॉब वगैरह करती? मेरी माँ ने बहुत सारे जॉब्स किए हैं एंड शी इज ऑल्सो बीन अ टीचर. शी यूज्ड टू टीच प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रन इन हर डेज. तो दैट वाज द टाइम व्हेन शी वाज टीचिंग अदर चिल्ड्रन. तो मतलब ये डांस तो फिर आप बचपन से आपने सीख लिया जी. और भले कारण कोई भी रहा हो जी. कि बिजी रहने के लिए या जी. ये, लेकिन जब एक बार डांस सीख लेते हैं तो जब फिल्में देखते हैं तो फिल्मों में जो डांस देखते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे, चूंकि जिसको डांस नहीं आता उसके भी पैर थिरकने लगते हैं. तो आप तो डांस सीख चुकी थी जी. तो जाहिर है कहीं ना कहीं आप कनेक्ट अपने आप को कर रही थी वहां. तो फिर कब आपने सोचा कि मुझे फिल्मों में जाना चाहिए? बहुत लेट, बहुत मतलब जब मैं स्कूल छोड़कर कॉलेज की शुरुआत ही हुई थी तभी. तो तब मुझे समझ आया कि मे बी, क्योंकि होते हैं ना एनुअल फंक्शंस में आपको अंदाजा हो जाता है कि आपको किस तरह के रोल मिल रहे हैं, क्या हो रहा है. जी. तो आई यूज्ड टू ऑलवेज लाइक गेट द सिंगिंग डांसिंग काइंड ऑफ रोल्स. तो मुझे लगा कि अच्छा दिखती तो मैं अच्छी हूँ. और मेरी मम्मी की आदत थी कि हर ओकेजन पे, वो बर्थडे हो या क्रिसमस हो या न्यू ईयर हो या दिवाली हो, वो फोटो स्टूडियो में जाके फोटो हमेशा निकालती थी. उन दिनों में फोटो स्टूडियो हुआ करते थे क्योंकि अगर कैमरा खरीदने के पैसे नहीं तो इजीएस्ट थिंग इज गो टू अ फोटो स्टूडियो एंड क्लिक अ पिक्चर. तो कुलाबा में एक फोटो स्टूडियो हुआ करता था, वो उनकी दोस्ती थी उनके साथ. तो वो वहां पे जाती थी एंड ही लव टू क्लिक माई पिक्चर्स, दैट जेंटलमैन ओवर देयर. तो एक अंकल थे वहां पे, वो अच्छे फोटो निकालते थे. अच्छा. काफी सालों तक उन्होंने हमारे फोटोज निकाले ऐसे. तो एक दिन उन्होंने कहा कि लेट मी डू लाइक अ पोर्टफोलियो विथ हर. तो ऐसे मतलब ऐसे कुछ प्रोफेशनल नहीं था बट मम्मी ने मेकअप किया और ऐसे. तो बोले कि हाँ आई थिंक शी हैज दैट स्पार्क इन हर. फिर एज यू मूव ऑन स्टेज शोज आते हैं तो मॉडलिंग ऐसे कि रैंप शोज कर लो. एनुअल फंक्शन में भी ऐसे ही होता था कि रैंप शोज कर लो टाइप्स. तो वहाँ से एक अंदाज़ा लग गया कि शायद मे बी दिस इज़ द पाथ आई शुड चूज. लेकिन साइमल्टेनियसली आई वाज आल्सो, मैं आई वांटेड टू बिकम एन एयर होस्टेस. वो था मेरे दिमाग में कि मुझे एयर होस्टेस बनना है क्योंकि एयर होस्टेस बनूंगी तो दुनिया भर घूम सकती हूँ एंड वो मेरे पैसे नहीं लगेंगे. उस काम के पैसे भी मिलेंगे और उनके खर्चे पे मैं दुनिया घूमूंगी. तो वो मेरा बड़ा मन था करने के लिए. कैसे आप डांस के फ्लोर यानी फिल्मी फ्लोर तक पहुंची? तो मैं बेसिकली जब ये रैंप शोज करती थी या ये कॉम्पिटिशन्स में जाती थी जहाँ पे थोड़ा सा मतलब यू नो यू डू दीज फैशन शोज या कॉम्पिटिशन्स होता था कि मिस सो एंड सो, मिस सो एंड सो. तो वो वाले एक शोज में एक ग्रुप हुआ करता था जो 2 लड़के 2 लड़कियां नाचती थी. एंड एक शो ऐसा था जिसको वीडियो टेप, उन दिनों में वीडियो टेप हुआ करता था. तो वो वीडियो टेप बना कि मैं चल रही थी, मैंने वो कुछ कृष्णा साड़ीज ऐसा कुछ था और कंपटीशन था. तो मैं वो जीती थी और उसमें फिलर्स के तौर पे ये 2 बॉयज 2 गर्ल, तो एक ग्रुप होता है ना कि यही शोज करेंगे और यही डांस करेंगे.
तो घर आके जब वो वीडियो टेप देख रहे थे तो मैंने कहा ये देखो मैं हूँ, मैं अपने डैड को दिखा रही थी कि ऐसा 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 है। तो एक लड़की वहाँ पे नाच रही थी, जो मेरे पिताजी ने पलट के कहा कि यार क्या कमाल नाचती है ये लड़की, शी डांसेस सो वेल। एंड वो बात मुझे बड़ी बुरी लगी क्योंकि मेरे फादर ने मुझे प्रेज इतना नहीं किया था जितना उस लड़की को किया था, तो मुझे बड़ी ईर्ष्या हुई। आई सेड हाउ कैन ही प्रेज समबडी एल्स। तो मैंने वो वीडियो टेप बार बार देखा एंड आई लर्नड एवरीथिंग। तो जो लड़की कोरियोग्राफ करती थी उन सीक्वेंसेस को, वो मेरी दोस्त थी। तो वो फैशन शोज भी कोरियोग्राफ करती थी। तो एक दिन उन्होंने कहा कि यार वो लड़की जो नाच रही थी हमारे ट्रूप में, वो बीमार हो गई है। तो मैं बोला अच्छा, सो सैड। तो अंदर तो खुशी हुई होगी। नहीं, सो सैड तो मैंने कह दिया कि मतलब बिकॉज वो बहुत अच्छी डांसर थी और उन्होंने एक दो बार मुझसे ऐसी बातें की थी। तो बोले कि अब लेकिन मेरा शो आ रहा है, मुझे कलकत्ता जाना है और मुझे रिप्लेसमेंट चाहिए उस लड़की के लिए, वो बीमार हो गई है। तो बोले यार तू तो अच्छा खासा कुछ ना कुछ कर ही लेती है, यू हैव अ गुड सेंस ऑफ रिदम, ट्राई करेगी करने के लिए? तो बोला हाँ ट्राई तो मैं कर सकती हूँ। और फिर मैंने जाके वहाँ पे ना, आजकल के लैंग्वेज में कहते हैं ना, फाड़ दिया। तो मैंने जाके वहाँ पे वो पूरा सीक्वेंस मुझे आता था, तो वो बड़ी शॉक्ड थी। तो बोले कि यार तुझे तो सब कुछ आता है। तो मैंने कहा हाँ मुझे आता है। तो मैंने कहा यार ऐसी बात है, माय डैड लव्ड हर परफॉर्मेंस, और वो मुझे बात खटकी। तो मैंने ना ये परफॉर्मेंस देख देख के सीख लिया है। तो बोले तू करेगी शो? तो मैंने कहा बिल्कुल करूँगी। तो मम्मी को पूछा, अब तब उन दिनों में मम्मी हर जगह जाती थी मेरे साथ, तो मम्मी भी गई तो उनका भी टिकट बुक करना पड़ा। फिर हम गए शो करने के लिए। शो करके वापस आए तो उस लड़की ने फ़ोन किया मुझे और कहा कि थैंक यू सो मच फॉर फिलिंग इन फॉर मी, आप बहुत अच्छी डांसर हैं और मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है, मैं भी अपना ट्रूप शुरू कर रही हूँ, किसी दिन अगर मैंने बुला लिया आप कर लोगे मेरे लिए? तो मैंने कहा डेफिनेटली, व्हाई नॉट। बस मुझे वो एक अंदर जो था ना, वो नहीं, वो मुझे करना था कि उनकी जगह पे। और फिर मैं आई ब्रॉट दैट वीडियो अगेन फॉर माय फादर एंड सेड मैंने ये डांस किया। बिल्कुल। तो अब बोलो। तो उन्होंने कहा वेरी गुड, आई एम, ही डिडंट अंडरस्टैंड, वो उनको नहीं समझ में आया कि मैंने ऐसा क्यों किया। बट आगे जाके उस लड़की ने, जब मुझे एक दिन बहुत कुछ सालों के बाद उनको किसी ने याद दिलाया कि एक लड़की है डांस करती है, तब तक मैंने डांस करना शुरू कर दिया था। प्रोफेशनली मुझे ज़्यादा ऑफर्स आए डांस करने के लिए उस शो के बाद। तो एक दिन वही लड़की का फ़ोन आया, शी सेड विल यू कम, आई एम डूइंग अ शो ऑन माई ओन, मैं कोरियोग्राफर बन चुकी हूँ अब। एंड सो आई सेड हाँ मैं आ जाऊँगी। और वो दिन है और आज का दिन है, हम साथ हैं। वो लड़की का नाम फारा खान था। वो अब मेरी गाइड, मेंटर, माँ, गुरु सब हो गई हैं। एंड तब जो साथ उन्होंने मुझे रखा, वो आज तक उन्होंने छोड़ा नहीं। वाह वाह, क्या बात है। आपने भी मतलब फिल्मों में जिस तरह से कहानी सुना के और एकदम क्लाइमेक्स पे ले जाके बताते हैं, बिल्कुल उसी तरह से आपने फराह खान को इंट्रोड्यूस किया। क्योंकि किसी को यकीन नहीं होता है कि ऐसी भी रियल लाइफ में कहानियां हो सकती हैं। इसीलिए तो हमने आपकी दोस्ती और फराह खान के साथ आपके इस बॉन्डिंग को ध्यान में रखते हुए ये गाना प्ले किया, जिसमें फराह खान डांस कर रही हैं और कोरियोग्राफी आपकी है। इस समय आप सुन रहे हैं डांसर और कोरियोग्राफर गीता कपूर के साथ अमरकांत दुबे की फिल्मी गपशप बॉम्बे टॉकीज प्रोग्राम। सो दिस इज माय रियल लाइफ। मुझे एक्चुअली फिल्मों में जाने की जरूरत नहीं थी, सारी फिल्में और सारी कहानियां मेरे पास हैं। जी मेरे साथ घट चुकी है ये। तो फिर जब फराह खान के साथ आपकी इस तरह से ट्यूनिंग हो गई, फिर उनके ग्रुप में आप काम करने लगी, आप वो कोरियोग्राफर बन चुकी थी, तो ये जो सारे शोज हैं, रैंप पे जो काम करना है वो एक अलग बात है, फिर जो अलग फैशन शोज के लिए जो आपने डांस वगैरह किया, इसके अलावा खास तौर पे फिल्म के लिए वो कौन सी पहली फिल्म थी जिसमें आपने एज अ डांसर काम किया? मैंने एक्चुअली फिल्मों में बहुत कम एज अ डांसर काम किया है। अच्छा। मेरी जर्नी की शुरुआत स्टेज शो से हुई। तो मैं स्टेज पे नाचा करती थी फारा जी के ट्रूप में। मेरे ख्याल से जमाना दीवाना एक फिल्म थी। जी हाँ जमाना शाहरुख खान जी की। हाँ, जमाना दीवाना उसका टाइटल ट्रैक था। उसमें मैंने बतौर डांसर फारा जी के लिए ही काम किया। अच्छा, तो उस गाने को अभी मैं प्ले करके आपको देखना चाहूं, उस कोरस में डांसर्स के बीच में पहचानने की कोशिश करूं,
ढूंढने की कोशिश करूं तो क्या मैं पहचान पाऊंगा? जितनी फिल्मों में अगर डांस किया है कहीं पीछे तो वो सिर्फ उनके लिए है, बिकॉज शी वॉज कोरियोग्राफिंग इट। एंड आई थिंक उसके अलावा मुझे याद नहीं है। ओ डार्लिंग ये है इंडिया में, मैंने एक बार उनके साथ, हाँ मतलब, लेकिन वो एक गाना साल भर चला था तो वो कौन सा गाना था? जो ओपनिंग टाइटल ट्रैक था उनका, तो वो एक बार किया था मैंने। बट आई थिंक बिसाइड्स दैट आई हैव नॉट रियली एज अ डांसर डांस्ड। और कुछ साउथ इंडियन फिल्म्स थी जो नगमा जी और तो फिर बाकी इतने बरसों तक आपने सिर्फ स्टेज शोज किए? मैंने स्टेज शोज किए, एंड वो काफी सारे स्टेज शोज करती थी तभी। एंड जब उन्होंने अपना गियर शिफ्ट किया टू जॉइन फिल्म्स और फिल्म की कोरियोग्राफी करने लगी, तब मैंने अपना गियर बदल के आई बिकेम वीडियो कोरियोग्राफर। तो तब मैं वीडियोस में भी डांस करती थी। तो मैंने फिर केन घोष जी के साथ काफी वीडियोस किए थे। तो केन घोष जी ने मुझे मेरा सबसे पहले वीडियो ऑफर किया बतौर कोरियोग्राफर। तो वो फिर आपने मतलब उसमें कोरियोग्राफ किया? हाँ जी। तो मैं पहले डांस करती थी उनके वीडियोस में। दे ऑलवेज नीडेड बैकग्राउंड में कोई डांसर है या सोलो में एक डांसर चाहिए था, तो मैं केन घोष जी के साथ मैंने काफ़ी वीडियोस किए ऐसे। तो उन्होंने एक दिन कहा कि तुम इम्प्रोवाइज अच्छा कर लेती हो, कोरियोग्राफ करोगी कभी? तो मैंने कहा मुझे कोरियोग्राफी का सी भी नहीं आता एंड आई एम अ डांसर। तो इसे एक बार कोशिश तो करो, मैं एक नया वीडियो कर रहा हूँ, नई आर्टिस्ट है, कोशिश करो। तो केन घोष जी की जो शुरुआती वीडियोस थे, आई थिंक मैंने कुछ 10-15 मिस करते हुए बाकी सब में मैंने काम किया उनके साथ, एज कोरियोग्राफर, एज डांसर, एज कोरियोग्राफर, देन एज असिस्टेंट। तो मैंने कुछ 2-3 साल उनके साथ मतलब जम के काम किया जी। एंड सो लाइफ चेंज्ड। तो मैम ने यहाँ पे फारा मैम ने कोरियोग्राफी इन फिल्म शुरू कर दी और मैंने उनसे कहा कि मुझे मौका मिल रहा है, शुड आई गो एज अ कोरियोग्राफर? शी सेड व्हाई नॉट, इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी, आई थिंक यू शुड नॉट से नो। तो फिर मैंने केन घोष जी को ज्वाइन कर लिया। फिर कोरियोग्राफी से मैं असिस्टेंट बनी। तो फिर मैंने पहली बार एडिटिंग कैसे होती है वीडियो की, कोरियोग्राफी कैसे करनी चाहिए, वो प्रोसेस भी सीखा। learned about camera work. I learned a lot of production, pre-production, कितना काम जाता है इसमें। तो मेरा एक अलग ट्रैक हो गया, इनका एक अलग ट्रैक हो गया। और फिर आई थिंक इन 96 वंस अगेन हालात वापस चेंज हुए। आपको और पैसे की ज़रूरत होती है या आपको लाइफ में बढ़ने की ज़रूरत होती है, स्टैग्नेशन महसूस होता है। सो आई चेंज्ड माई ट्रैक वंस अगेन। आई वेंट, मैंने फारा जी को बोला कि I need more money, I need more work. So she said, अब मैं तो एक बहुत बड़ा शो करने जा रही हूँ, मिस वर्ल्ड, तब बैंगलोर में हो रहा था। एंड शी सेड, डू यू वांट टू जॉइन मी एज एन असिस्टेंट? तो मैं कोरियोग्राफर जो थी, फिर मैंने असिस्टेंट में ज्वाइन कर लिया क्योंकि उस वक्त दैट वाज पेइंग मोर। तो 96 में मैंने उनको एज असिस्टेंट कोरियोग्राफर ज्वाइन किया और तब से लेके अब तक आई डू कोरियोग्राफी असिस्टेंट, कोरियोग्राफी असिस्टेंट, एंड लाइफ इज वेरी गुड। तो इस दौरान ये जो शोज होते थे, इनमें कुछ गाने बताइए, कोई फिल्मी गाने ऐसे रहे हों जिन पर आपने डांस किया हो? ऑन द शोज, हाँ, शोज, इवेंट्स पे मैंने सर बहुत सारे गानों पे डांस किया है। आपके दर्शक और हमारे श्रोता जो हैं उनको हम सुनवा सकें। मेरे सबसे फेवरेट शोज रहे हैं बच्चन साहब, श्रीदेवी जी और अनिल कपूर जी एक शो करते थे, हम उनके साथ ट्रैवल करते थे एक टूर पे। एंड उसमें मैंने सारे गाने फ्रॉम पंटू का 4 टू ना जाने कहाँ से आई है, तब लम्हे रिलीज हुई थी तो लम्हे के सारे गाने हम करते थे, खुदा गवाह के गाने करते थे। तो आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल द बिग, द ए लिस्ट गाने हम सारे पे परफॉर्म करते थे। भले आपने फिल्मों में ना किया हो लेकिन स्टेज पे तो किया मैंने है। सारे गाने किए सर, मैं बड़ी मतलब तो हम मतलब अपने श्रोताओं को सुनवा सकते हैं ये गाने, वो ये समझ के सुन लेंगे कि वो स्टेज पर देख रहे हैं कहीं गीता कपूर को, और उनकी गीता माँ जो हमारे आपके जो बहुत जबरदस्त जबरा फैन हैं जिनको कहते हैं। आई होप ऐसे कोई हैं। बहुत हैं। क्यों भाई जी, बताओ ना जी। अब मैं एक और बात आपसे जरूर पूछना चाहूंगा। बातें तो बहुत सी हैं लेकिन एक और गाना है जिसमें आप, 2 गाने हैं शायद,
जिसमें मुझे ऐसा लगता है कि मैंने देखा है आपको एक, तो चल छैया छैया में भी शायद आप नजर आई थी। छैया छैया में मैं आपको बिल्कुल नहीं नजर आऊंगी, क्योंकि मैं बिल्कुल छुप के, ऐसे हम सब ट्रेन पे ट्रैवल करते थे, आपने मुझे देखा है, मैं खुद ही याद दिला देती हूँ। नहीं वो कुछ वाली कुछ फिल्म, होता है, वो तो मालूम है। हाँ, कुछ होता लेकिन है। चल छैया छैया में भी आपको किसी ने देखा था। अच्छा। और बाकायदा वो उतना क्लिप जो है, मुझे ऐसा लगता है कि यूट्यूब पर है वो। अच्छा, पता नहीं। तो छैया छैया में लेकिन थी तो सही आप। छैया छैया के टाइम पे मैं असिस्ट कर रही थी मैम को। हाँ। और मैं तब मलाइका जी और शाहरुख जी को सिखा रही थी ट्रेन पर। तो मैं इस बारे में थोड़ा सा बात करूंगा, लेकिन पहले ये चल छैया छैया आपके साथ निकल पड़े थोड़ा, तो ज्यादा अच्छा रहेगा, फिर बात करते हैं। ये जब इतने बड़े बड़े स्टार्स को, जी, यानी शाहरुख उस समय बहुत बड़े स्टार हो चुके थे दिल से फिल्म के Absolutely. टाइम पे। जी। एक खास बात और भी है कि वो दिल से फिल्म में प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव रहते हैं रेडियो में, ऑल इंडिया रेडियो में, और उनका नाम रहता है अमरकांत। करेक्ट। ओ माय गॉड, व्हाट अ कोइंसिडेंस। नहीं, वो यहीं से लिया होगा, मुझे ऐसा लगता है। कमाल है। तो मैं ये पूछना चाह रहा था आपसे कि जब आप इस तरह से बड़े बड़े स्टार्स को सिखा रहे होते हैं, जी, तो वो किस तरह से, मतलब क्या कोई इस दौरान कोई दिलचस्प किस्सा, कभी कुछ ऐसी बात जो याद रह जाए, कुछ याद आती है आपको? सर, मेरी जर्नी में मुझे लोगों का अंदाज जो है और एटीट्यूड जो है वो सबसे ज्यादा याद रहा है। हर एक आर्टिस्ट का अपना एक अंदाज और अपना एक एटीट्यूड रहता है। किस्से होते रहते हैं शूट पर, तो जरा वो लेकिन हमारे जो श्रोता हैं वो सुनना बड़ा पसंद मुझे करते हैं। सबसे अच्छा लोगों का जो रवैया है टुवर्ड्स वर्क, वो सबसे ज्यादा भाता था। अलग अलग लोगों के अलग अलग अंदाज होते थे। जैसे जब श्रीदेवी जी काम करती थी तो उनका बड़ा स्विच ऑन स्विच ऑफ एटीट्यूड रहता था। वो बैक स्टेज बिल्कुल एक शी वुड बी वेरी क्वाइट, वो किसी से ज्यादा घुलती मिलती नहीं थी, बात नहीं करती। लेकिन जैसे गाना उनका शुरू हुआ और उनको स्टेज पे जाना रहता था, शी यूज्ड टू सडनली बिकम दिस अदर पर्सनैलिटी। एक वो जो एक रीगल रॉयल जैसा गाना, वैसा उनका पूरा अंदाज बदलता था। और वो जब स्टेज पर जाती थी, एक बहुत मैग्नानिमस पर्सनैलिटी दिखती थी आपको। डांसर और कोरियोग्राफर गीता कपूर से अमरकांत दुबे की ये फिल्मी गपशप अभी आप सुन रहे थे बॉम्बे टॉकीज। ये थी पहली कड़ी। टेक्निकल सपोर्ट गणेश शिंदे, टेक्निकल सुपरविजन दिलीप कुलकर्णी, एडिटिंग आकांक्षा सिंह, रेणु चतुर्वेदी। डिजिटल अपना बॉम्बे टॉकीज, अरे पिक्चर ही कल्चर है अपना बॉम्बे टॉकीज। रॉकिंग है, रोलिंग है अपना बॉम्बे टॉकीज। सुपर है, डुपर है अपना बॉम्बे टॉकीज।